सो बच्चों चलो करते हैं इसका नाइन्थ पार्ट। सो बच्चों देखो नाइन्थ पार्ट में हमारे पास LHS गिवन है, इसको हमें क्या करना है, बाकियों की तरह ही RHS के बराबर में प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय LHS, यानी सबसे पहले हम LHS साइड लेंगे। LHS में देखो बच्चों क्या है, कॉसेक ए माइनस में साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए, ये चीज़ है ना। तो अब ये कॉसेक ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 में साइन ए लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉसेक ए को 1 में साइन ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस में साइन ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इंटू में सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 में कॉस ए। सो 1 में कॉस ए माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, फिर इसके नीचे भी 1। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे LCM लेंगे, साइन ए और 1 का LCM क्या आ जाएगा, साइन ए ही आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे कॉस ए और 1 का अगर हम LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए आ जाएगा। सो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों, साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चों हमारा ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अगर मुझको यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए आएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, क्या इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे। तो अगर मुझे अब इसी वाले फॉर्मूले में देखो, अगर साइन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी बच्चों, साइन स्क्वायर ए बराबर में क्या आएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ये चीज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या मैं इसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इंटू में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो ये स्क्वायर है ना, यानी कि 2 बार है स्क्वायर का मतलब। सो कॉस ए इंटू में कॉस ए, यानी कि 2 बार हमने लिख लिया। ठीक है, फिर अपॉन में क्या है, साइन ए, फिर इंटू में यहाँ पर साइन स्क्वायर है यानी कि 2 बार। सो साइन ए इंटू में फिर से साइन ए आ जाएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा कॉस ए। सो यहाँ पर देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। सो देखो बच्चों अब हमारे पास क्या बचा है, कॉस ए इंटू में साइन ए बचा। सो कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए साइन ए। ठीक है बच्चों, जो कि हमने लिख लिया। ये तो हमारा LHS आया है सॉल्व होके। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये RHS था ना बच्चों, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम इस RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों RHS में हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय RHS। ठीक है बच्चों, सो अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में देखो क्या है, 1 अपॉन में 10a। 10 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए अपॉन में कॉस ए, फिर प्लस में कॉट ए को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा LCM बच्चों, LCM आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू में साइन ए, ये चीज़ आ जाएगा। फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर जब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसके बाद देखो बच्चों 1 इंटू में ये ऊपर जाके पलट जाएगा, पलटते ही क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, कॉस ए इंटू में साइन ए ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। सो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और हमारा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर में होता है। सो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कॉस ए इंटू में साइन ए, ये आ जाएगा, जो कि हमारा LHS भी यही आया और RHS भी यही आया।
यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा LHS है वो बराबर है RHS के, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट में कर लिया है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको 9th पार्ट आया होगा समझ में।